हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम सब नदी, झरना, जलप्रपात का लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है और इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे वाले मानसून क्या ऑब्जेक्टिव वीडियो हम सब कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कारक निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी के दाहिने तट पर नहीं मिलती है? तो कावेरी के दाहिने तट पर सिमसा नहीं मिलती है। हेगेलेन कल जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। 53 नंबर क्वेश्चन गलत है। तवा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तवा किसकी सहायक नदी है? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। विदुर और मोरना किसकी सहायक नदी है? तो विदुर और मोरना तवा की ताप्ती की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथमोटी किसकी सहायक नदी है? तो हथमोटी किसकी सहायक नदी है? साबरमती की सहायक नदी है। सोमनाथ और अनास किसकी सहायक नदी है? तो सोमनाथ और अनास माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। बंजरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो यह कावेरी की सहायक नदी है। मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? यह कृष्णा की सहायक नदी है। रावधर किसकी सहायक नदी है? तो रावधर यह पेरियार की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? हथमती गोदावरी की सहायक नदी है। केलो और जोक किसकी सहायक नदी है? तो केलो और जोक किसकी सहायक नदी है? तो केलो यह महान नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है घाटप्रभा, मूसी और दूध गंगा। ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। लोनार झील निम्नलिखित में से किस प्रकार के झील है? तो लोनार झील किस प्रकार का झील है? तो यह क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील लंगूर झील का उदाहरण है? तो लंगूर झील का कौन सा उदाहरण है? तो लंगूर झील का उदाहरण है चिल्का झील है, पुलिकट झील है और अष्टमुडी झील। इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमानी निर्मित झील का उदाहरण है? तो हिमानी निर्मित झील का उदाहरण कौन सा है? तो ये इसमें से नैनीताल है। यह नैनीताल यह होगा खुरा ताल, रो होगा यह खुरा ताल है और राक्षस ताल। इनमें से सभी है। ये सब उत्तराखंड में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा झील वायु द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है? तो वायु द्वारा निर्मित झील का कौन सा उदाहरण है? तो कह रहा है कि इनमें से संभार झील, लूना करण झील, डिडवाना, इनमें से सभी है। संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। तो संघाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा झील है? तो यह लोकटक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? तो यह सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील को माना जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह पुलिकट द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप पर स्थित है? पुलिकट द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी लंगूर और खारे पानी का झील है? तो यह लंगूर और खारे पानी का झील है, यह चिल्का झील है। नालवन द्वीप निम्नलिखित में से किस झील पर स्थित है? तो नालवन द्वीप किस झील पर स्थित है? यह चिल्का झील पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। नैनीताल उत्तराखंड में यह सही है। उमिया यह मेघालय में, ये भी सही है। इसके बाद पवई गुजरात में नहीं है, यह मध्य प्रदेश में। यह कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। इसके बाद कलेरू आंध्र प्रदेश में है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमताल झील
किस राज्य में अवस्थित है? तो भीमताल झील किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। हरिके, हरिके कहाँ है? पंजाब में। हरिके कहाँ है? यह पंजाब में। बालांगदूर ये कर्नाटक में है। चपनालाई असम में है। पाला मिजोरम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजी झील भारत के किस राज्य की शोभा बढ़ाती है? तो ये भारत के किस राज्य की शोभा बढ़ाती है? पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। झील और राज्य है। पंचपदरा, तो पंचपदरा किस राज्य में है? पंचपदरा किस राज्य में है? तो यह पंचपदरा यह राजस्थान में है। इसके बाद कह रहा है कि चंबरमक्कम किस राज्य में? तमिलनाडु में। पंपा सरोवर कर्नाटक में। और सरयमकोटम ये केरल में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप संपूर्ण भारत की झीलों के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो गुरु डोंगमर झील का दर्शन किस राज्य में से करेंगे? तो गुरु डोंगमर राज्य का दर्शन किस राज्य से करेंगे? तो इसमें सिक्किम राज्य से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा कि स्वर्ण झील असम में है, ये भी सही है। बेरी जम झील कर्नाटक में, ये भी सही है। रोपड़ झील यह पंजाब में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। इसके बाद हिमयत सागर ये तेलंगाना में, ये सही है। अगर गलत है तो ये रोपड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? यह बिहार राज्य में अवस्थित है। नारायण सरोवर किस राज्य में अवस्थित है? सॉरी, बिहार में नहीं, यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। नारायण सरोवर गुजरात राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? ये राजस्थान में नहीं है, इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिएगा। नल सरोवर होगा, जल सरोवर नहीं होगा, नल सरोवर। तो नल सरोवर राजस्थान में नहीं है। इसके अलावा पिछोला, राजसमंदर और राजमंदर ये सब राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में अवस्थित कौन सा नहीं है? ये उस्मान सागर अवस्थित नहीं है। नागिन झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह साबरमती पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है? गोकाक जलप्रपात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्सकुंड नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है? तो मक्सकुंड नदी पर कौन सा जलप्रपात है? यह डूडमा जलप्रपात है। चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचई है बीहड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है? यह कौन अवस्थित नहीं है? यह लखनऊ अवस्थित नहीं है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे कौन है? तो यह गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। उर्वरक के लिए प्रसिद्ध शहरी राजसमुद्री किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। गुवाहाटी निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अवस्थित है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। मैसूर किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो ये सरयू नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे है। गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो अगर गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? ये हिंडा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन किस नदी के किनारे है? ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता प्रेम के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है?
तो आगरा यमुना नदी किनारे अवस्थित है। पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये पणजी मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। ग्वालियर किस नदी के किनारे है? तो ये ग्वालियर चंबल नदी के किनारे है। कहाँ है? चंबल नदी। सांची किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये सांची किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी। मदुरई किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये मदुरई बेगई नदी के किनारे अवस्थित है। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये कानपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। गांधी सागर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये गांधी सागर साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। कह रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर गुजरता है। यह सिक्किम से होकर गुजरता है, नहीं, ये गलत है। यह असम से होकर गुजरता है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता की एक सहायक नदी है। यह कथन सही कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नहीं, ये नहीं मिलती थी। इसका अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई से कलकत्ता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? यह सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। तो इसमें पेन्नूर, कृष्णा, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा, तो यही इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेल निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल किसकी सहायक नदी है? तो इनमें से किसी का सहायक नदी नहीं है। तेल किसकी सहायक नदी है? इनमें से किसी का नहीं है। यह महानदी की सहायक नदी है। भेड़ाघाट कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को पद्मों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कह रहा है कि इंद्रावती। इंद्रावती झारखंड में नहीं है, यह छत्तीसगढ़ में है। यह कहाँ है? यह छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद भीमा। भीमा तमिलनाडु में है। भीमा कहाँ है? यह तमिलनाडु में। इसके बाद लूनी। लूनी राजस्थान। राजस्थान। इसके बाद घाटप्रभा केरल। घाटप्रभा कहाँ है? केरल। केरल नहीं है, यह कर्नाटक में है। यह कहाँ है? कर्नाटक। कैसे कर्नाटक? कर्नाटक में। इसके बाद लूनी। लूनी राजस्थान में है। ये भी ये सही है। इसके बाद भीमा। भीमा तमिलनाडु में नहीं। भीमा तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? हाल ही में किसको किया गया था? तो ये गोदावरी और कृष्णा को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां दिबांग है, कामेंग है, लोहित, इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो यह देवप्रयाग होता है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुवर्णश्री। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है? तो यह लोहित और सुवर्णश्री, ये दोनों बहती है। कह रहा है कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इसके बाद कह रहा है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से
कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करती है। यह ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची ए को सूची दो को सूची सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। यह कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी के किनारे है? तो ये धुआंधार जलप्रपात मांडवी नदी किनारे है। डुम्मा जलप्रपात ये मक्षकुंडा नदी किनारे, गोकक घाट प्रभा नदी किनारे, जोक है शरावती नदी किनारे। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। इसके बाद कह रहा है कि यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। यह गलत है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर होती है। ये भी गलत है। यही इसका सटीक आंसर है। तो सही उत्तर चयन ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कह रहा है कि लोनार झील। यह लोनार झील कहाँ है? यह महाराष्ट्र में। यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निक्की झील कहाँ है? राजस्थान में। निक्की झील राजस्थान में। करेलू झील आंध्र प्रदेश में। तो यही सही है। तो पुलिकट झील केरल में नहीं है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकंग नदियां अपने ऊपर पर्तों में संकीर्ण है और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो यह यू टर्न क्यों बनता है? यही कह रहा है कि यह भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नम के कारण यही बनता है। इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी और नर्मदा तथा ताप्ती का सही अनुक्रम है। सबसे ज़्यादा गोदावरी का है। गोदावरी की लंबाई है 1465। इसके बाद महानदी की लंबाई है 851। इसके बाद है नर्मदा की लंबाई है 1312। इसमें वो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, इसका यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं कह रहा है? कह रहा है कि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो ये सही है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। नहीं, गोदावरी का उद्गम होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। तो यही सही नहीं है। कयाल क्या है? तो ये कयाल क्या है? तो यह केरल का एक लंगूर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये ना ही एक और ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खारी नदी जिस अफवाहतंत्र का अंग है वह है। यह बंगाल की खाड़ी का है। 235 है कि काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पहाड़ अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा उसकी मंद प्रवणता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? इसमें से ए सही है। कह रहा है कि ए गलत है और आर सही है। तो इसका आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को और सूची 2 को मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग में सही उत्तर चुनिए। बैतूल और समीवर्ती नदी है जगतपुर, इसके बाद है चंबलपुर और उज्जैन। तो इसमें कह रहा है कि सीमावर्ती नदी है, तो सबका सीमावर्ती नदी कौन कौन सा है? इसमें से बैतूल, तो बैतूल है ताप्ती का, बैतूल किसका है? ताप्ती का। इसके बाद है जगदलपुर, तो जगदलपुर किसका? इंद्रावती का है। जबलपुर किसका है? तो जबलपुर है छिपरा का। जबलपुर किसका है? जबलपुर बैतूल ये ताप्ती का। इसके बाद जगदलपुर ये इंद्रावती का। इसके बाद जबलपुर ये नर्मदा का है। जबलपुर किसका है? नर्मदा का। उज्जैन छिपरा का। उज्जैन किसका है? छिपरा का। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसमें से कौन सा अनुक्रम सही कह रहा है? तो इसमें से श्योक, स्पीति, जासकर और सतलुज। श्योक, स्पीति, जासकर, सतलुज ये सही नहीं है। श्योक, जासकर, स्पीति और सतलुज यही सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सही है? कपिल धारा, ये गोदावरी, सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कपिल धारा जलप्रपात ये गोदावरी नदी पर नहीं है, यह नर्मदा नदी पर। यह कहाँ है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग ये शरावती नदी पर, यह सही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, यह भी सही है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी इसकी उदाहरण है। तो यह पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। गंगा की जड़ों मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। ये भूमि सतह के लगभग 600 मीटर तक है, 6000 मीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसके बाद कह रहा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से प्रवाहित होती है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ माना जाता है। यह गलत है, ये शंकराचार्य के द्वारा नहीं किया गया था। इसमें से अलकनंदा और ये सब सही है, तो इसका आंसर होगा 4 नहीं है, तो ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो किस नदी पर है? तो ये अलकनंदा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से कौन सा नदी को चिन्हित करना है? तो यह गोमती नदी है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो गंगा की सहायक नदी सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो बाएं से कौन सी नदी नहीं मिलती है? तो ये सोन नहीं मिलती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? ये कैमूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो यह सोन का है। मेरी बांध डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप भाग है? तो यह है बंगाल डेल्टा का उपभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो यह जोक नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो मानस नदी
ये ब्रह्मपुत्र का उपनदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि तीस्ता है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी का उत्पत्ति सिक्किम में है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसमें कह रहा है कि केवल दो सही है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी का एक सहायक नदी है। तो यही इसका राइट आंसर है। इसका केवल दो है। इसके बाद कह रहा है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर प्रभावित होती है। कारण नीचे दिए गए कूट में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों कथन सही है। इसमें से दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों कथन सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में गिरती है। कह रहा है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके बाद ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? यह सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यह नर्मदा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। इसमें से कह रहा है कि नर्मदा से मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, एक भ्रंश घाटी में बहती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इनमें से ए गलत है और परंतु आर सही है। कह रहा है कि कौन सी नदी रिफ्ट या घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? तो यह नर्मदा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उदाहरण है। नर्मदा नदी का उदाहरण है भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नर्मदा नदी का उदाहरण है। ये भ्रंश घाटी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो यह नर्मदा नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो यह संरचनात्मक मूल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो यह डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा भी नहीं बनाती है और नहीं ताप्ती बनाती है। तो सी और डी दोनों आंसर होगा इसका। कावेरी नदी से राज्यों से होकर गुजरती है। तो कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? यह गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु इससे होकर नहीं गुजरता है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी नहीं बनाती है। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो कौन एस्चुरी बनाती है? ताप्ती बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो यह महानदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है। तो दूसरा बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो वंशधारा भी गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद कह रहा है वंशधारा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती यह गोदावरी की सहायक नदी है। इसके बाद है भावहिला, ये भावहिला नहीं होगा, यहाँ काटिएगा। इसमें प्राणहिता होगा, इसमें जोड़िएगा प्राणहिता। तो प्राणहिता और इंद्रावती ये दोनों, प्राणहिता और इंद्रावती ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर डी होगा। इसके बाद पेन्नार, पेन्नार गोदावरी की सहायक नदी नहीं है।
कह रहा है कि किस नदी की घाटी गहरी और खंडर भूमि के लिए विख्यात है। यह गहरी और खंडर भूमि के लिए कौन सी नदी विख्यात है? ये चंबल नदी विख्यात है। निम्नलिखित नदियों में पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ब्राह्मणी, नागावली, स्वर्णरेखा और वंशधारा निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट से निकलती है? यह इनमें से कौन पूर्वी घाट से निकलती है? तो यह नागावली पूर्वी घाट से निकलती है और नागावली और वंशधारा ये दोनों पूर्वी घाट से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह कहाँ उद्गम स्थल है इसका? तो मंगलेर नदी का उद्गम स्थल बेलाडीला पहाड़ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और उद्गम स्थल है कह रहे कि मांड। तो मांड किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह मोनापाट पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? मोनापाट पहाड़ी पर। इसके बाद बनास, तो बनास है देवघर पहाड़ी पर। बनास कहाँ है? देवघर पहाड़ी पर। इसके बाद है जोक। जोक स्थित है सोनबार पर। यह कहाँ स्थित है? सोनबार पर। इसके बाद है केलो, तो केलो है लुडोंग पहाड़ी पर। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? यह कौन सा धार्मिक स्थल है? यह चंद्रहासिनी देवी है। चंद्रहासिनी देवी है। एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना स्कीम में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार की उपविभाग में जाता है। तो कह रहा है कि महाद्वीपीय पठार के किस उपविभाग में जाता है? तो यह उत्तरी दक्कन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रमुख नदी से तुलना करें। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पर निर्भर है। हिमालय नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में बड़ा है, खड़ा नहीं होगा, बड़ा है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने अधिक क्षरण बनाती है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये तीसरा सही नहीं है, ये 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों इनमें से किस एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो सीधे मिलती है? ये सीधे मिलती है सतलज। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो यह लोहित, ये किस भाग में बहती है? तो यह लोहित लाहौल क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है? तो दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो यह घग्गर नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? यह कोसी नदी है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का उदाहरण है वह बंगाल की खाड़ी। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। त्रिवेणी नहर से किस नदी में पानी आती है? यह गंडक नदी में पानी आती है। त्रिवेणी नहर से कौन सी नदी पानी आती है? गंडक। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा यह झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? ये खंभात की खाड़ी में महानदी गिरती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, तो ये कानपुर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेह अवस्थित है। तो लेह अवस्थित है तो यह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन कुचिकल जलप्रवाह का सही ऊंचाई है? तो यह कुचिकल जलप्रवाह का सही ऊंचाई है 455 मीटर है। कितना है? 455 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लंगूर झील नहीं है? तो लंगूर झील कौन नहीं है?
ये पेरियार झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? कृत्रिम झील है कोडाईकनाल, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सा झील है? तो यह वुलर झील है। किस नदी को भारत के शोक नदी के नाम से जाना जाता है? यह कोसी नदी को नाम से जाना जाता है। कोसी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह दामोदर को कहा जाता है। खारी और धूम किसकी सहायक नदी है? खारी और धूम किसकी सहायक नदी है? तो ये बनास की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये अंतिम नदी कहा रहती है महानंदा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के साथ दाएं तट पर मिलती है? तो यह उपयुक्त में से सभी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को वर्ष 2017 ईस्वी में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया है? किसे दर्जा दिया गया? ये यमुना और गंगा, ये दोनों को दर्जा दिया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब दर्जा दिया गया था? तो ये 2008 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वितरिका के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी भारतीय क्षेत्र में कितनी किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो ये 1050 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो लूनी नदी की लंबाई कितनी है? ये 320 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? तो मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है? तो यह बारमेजोर नदी काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि बेसिन और नगर भागीरथी, तो भागीरथी कहाँ है? तो यह उत्तरी काशी में। यह कहाँ है? उत्तरी काशी में। इसके बाद है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ है? तो यह पौड़ी में है। इसके बाद नायर। तो नायर का संबंध किससे है? तो नायर का संबंध है नायर का संबंध 1 नंबर था। इसका नायर का संबंध लेंस डाउन में है। इसके बाद है गंगा। तो गंगा का संबंध कहाँ है? तो यह नरेंद्र नगर है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झील पश्चिमी तट पर स्थित है? तो पश्चिमी तट पर कौन सा झील स्थित है? तो पश्चिमी तट पर अष्टमुडी स्थित है। इसके बाद निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? ये गंगा उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह कि हिमालय नदियों को उद्गम स्थान बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में होता है, अतः शीतकाल में वे सूखी होती है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई है। हिमालय नदियां अपर्दन के साथ चक्र की तीनों अवस्थाओं में चित्रित है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह केवल 2 और 3 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी की संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? तो यह कटक है, अरावली और सातराई। इसमें से तीनों अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग महाखंडरों से होकर गुजरती है। गंगा नदी हरिद्वार के सभी पर्वतीय भाग को छोड़कर नदी भाग में प्रवेश करती है। कि पिपरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती थी। ये 3 नंबर सही है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है, मतलब गलत कह रहा है। यही 3 नंबर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग खंडों से गुजरती है, यह कथन सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यह कथन सही है। कह रहा है कि विक्रम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, गलत चुनना है, तो केवल 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी है। तो यह कह रहा है कि केवल 2 सही है, सत्य कह रहा है तो केवल 2 सही है, 1 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है। चंबल नदी अपने उद्गीत वाली भू आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से करे कौन सही है, तो 1 और 3 सही है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका राइट आंसर है सी नंबर। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है, ये नदियां बेपरसों का निर्माण नहीं करती है। प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों का अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है। तरह के कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें 2 और 3 4 यह कथन सत्य है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में नर्मदा की लंबाई कितना है, तो ये 1312 है। इसके बाद गोदावरी है 1465। इसके बाद है कावेरी की है 800। इसके बाद कृष्णा का है 1401। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 2, 3, 1 और 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालय तंत्र से पुराना है। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलाने वाली महत्वपूर्ण नदी मानस है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां हिरन या बरन दूधी इत्यादि है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित, इसमें से कौन सा कथन सही है, सत्य नहीं है। इसमें से 3 और 4 सत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबेक डोअर जलप्रपात स्थित है, तो यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित वुलर झील भारत में मीठे पानी की बड़ी झील है जिसका निर्माण हिमानीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। तीस्ता नदी का उद्गम मणिपुर में अवस्थित तोंगसो झील से हुआ है। इसके बाद है डोवर झील उदयपुर में स्थित मीठे जल की झील है जिसमें गोमती नदी एवं उसकी सहायक नदियों को जलापूर्ति करती है। तरह इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल 3 सही है। उदयपुर वाला ये केवल 3 सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि हिमालय नदियाँ सदाबहार है जबकि दक्कन की बहुत छोटी नदियाँ सदाबहार है। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदियाँ गोदावरी नदी है। लूनी, महू और घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। इसमें से कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्मित होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है, तो यह काली नदी के नाम से जानी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।